दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इतना शेयर करें कि केंद्र सरकार तक भी पहुंचे हमारी बात, ताकि वो हमारे कार्यकर्ताओं के जान की कीमत को समझे और उस पर विशेष ध्यान दें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल में हो रहे परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है। वो आज पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट रूपनारायणपुर बाराबनी में एक घटना घटी है, उसी पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और अफसोस का भी विषय है। इतने दिन दहाड़े गुंडागर्दी बंगाल में है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई भी विपक्षी दल यहाँ एक परिवर्तन यात्रा नहीं कर सकता है, रैली नहीं निकाल सकता है, रैली निकालने में पथराव हो रहा है और ये सारे घटनाएं पुलिस के सामने हो रही है। उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या है कि केंद्रीय बल के रहने के बाद, केंद्रीय रिजर्व जो पुलिस बटालियन है उसके उपस्थिति में यह घटना हुई है और सभी मुख्य दर्शक बने खड़े रहे। तो मेरे समझ से ये परे है कि केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय सुरक्षा बल को भेजा है बंगाल में, कि वहाँ जो भी रैली होगी, जो भी यात्रा निकलेगा, जो भी चुनावी सभा होगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी डर और भय के माहौल में होना है। तो केंद्रीय वाहिनी वहाँ कर क्या रही थी? लगभग 20-25 की संख्या में केंद्रीय वाहिनी होने के बाद भी बाराबनी, तो वहाँ पर बीजेपी के जब परिवर्तन यात्रा पहुंचा तो अचानक से पथराव स्टार्ट हो जाता है और केंद्रीय वाहिनी मुख्य दर्शक बने खड़े थे। पुलिस तो मुख्य दर्शक बनी गई क्योंकि ये सब जानता है पुलिस वहाँ का क्या है। जो अभी वहाँ पे एक डायलॉग है, चट्टी चाटा पुलिस है, टीएमसी के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकती, उसमें तो उसका आवाज़ निकलने वाला है नहीं, वो पंगु बन जाती है वहाँ पर पुलिस। लेकिन इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी होगा तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल भी टूटेगा, क्योंकि केंद्रीय वाहिनी का मतलब कि आप निडर होके जाइए, फील्ड पर काम कीजिए, ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए बीजेपी को लेकर। लेकिन इस तरह से पथराव होगा, करीब दर्जन भर से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है, सबका सर फटा है और भी चोटें लगी है, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो इस डर से लोग बीजेपी कैसे करेंगे? और यही चीज़ टीएमसी वाला चाहता है कि बीजेपी करने वाले के मन में खौफ आ जाए, डर आ जाए, लोग डर से बीजेपी को वोट ना दे, उसका कैडर डर से बाहर ना निकले, जिस पर टीएमसी कामयाब होते मुझे दिख रही है। क्योंकि अगर पुलिस बल तो खैर नपुंसक बल वहाँ खड़ा तो वो कुछ करेगा नहीं, केंद्रीय वाहिनी को कम से कम वहाँ पर कुछ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो भी चुपचाप वहाँ पर मुख्य दर्शक बने खड़े रहे और बीजेपी का कार्यकर्ता मार खाता रहा। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर बीजेपी को जीतना है बंगाल, तो एक एक कार्यकर्ता की सुरक्षा की गारंटी केंद्र सरकार को और बीजेपी बंगाल को लेना पड़ेगा। अगर वो एक एक कार्यकर्ता की सुरक्षा गारंटी नहीं लेगा तो लोगों के मन में इसी तरह से भय वो बैठाने में कामयाब होंगे और बीजेपी कहीं न कहीं पिछड़ जाएगी। तो मेरा हाथ जोड़कर एकदम निवेदन है शुभेंदु अधिकारी से, दिलीप घोष से, जो भी बीजेपी के टॉप लीडर है बंगाल में, और केंद्र में बैठे हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, मोदी जी से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से, कि वो बंगाल पर फोकस करे और एक एक कार्यकर्ता का जान का कीमत को समझे, एक एक कार्यकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराए, तब जाके बीजेपी वहाँ पर सफल होगी सत्ता में आने में। वरना ये आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं इसको अंग्रेज जैसा मत समझिए। अंग्रेज भी एक समय शर्मा जाए हिंसा में, ये हिंसा में उससे ज़्यादा माहिर है, इनके अंदर कोई भी दया भावना ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ भी कर जाएंगे सत्ता में बैठे रहने के लिए। इसलिए जरूरत है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कि वो बंगाल में हो रहे इस तरह की परिवर्तन यात्रा पर पथराव को देखे, जिसको सीरियसली ले, ये ना सोचे कि बस पथराव हो गया, मीडिया पे चल गया तो लोग अब मेरे पक्ष में आ जाएंगे। अगर कार्यकर्ता फील्ड से हट जाएगा, कार्यकर्ता डर जाएगा, तो आपको वोट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट दिलाने का काम कार्यकर्ता का है, आपका डायरेक्ट नहीं है। तो कार्यकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराइए, उसका सुरक्षा का गारंटी लीजिए, तब जाके बीजेपी बंगाल में वापसी करेगी, सत्ता पे आएगी। वरना फिर से बीजेपी 100-125 में फंस जाएगी, कुछ सीटों के लिए पीछे रह जाएगी इसी कारण से। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व से और बीजेपी के बंगाल के नेतृत्व से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि एक एक कार्यकर्ता की जान का कीमत है, उसका ध्यान रखिए, उसको सुरक्षा मुहैया कराइए। और जो केंद्रीय बल काम नहीं कर रहा है, इस तरह से हिंसा होने के बाद भी मुख्य दर्शक बना रहे, उसको वहां से हटाइए और केंद्रीय वाहिनी को, केंद्रीय बल को सख्त निर्देश दीजिए, जहां हिंसा होता है वहां लाठीचार्ज करें, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।